हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद भी ये संसार छोड़कर जा चुकी आत्माएं किसी न किसी रूप में श्राद्ध पक्ष में अपने परिजनों को आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आती हैं। पितरों के परिजन उनका तर्पण कर उन्हें तृप्त करते हैं। इन 16 दिनों में सबसे पहले खाना गाय, कुत्ते और कौवे को खिलाना चाहिए। दरअसल पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस समय हमारे पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं और गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं। मान्यता के अनुसार जब धर्मराज युधिष्ठिर की मृत्यु हुई तो कुत्ता भी उनके साथ स्वर्ग गया था। तब से हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि अब भी कुत्ता मृत आत्माओं के साथ स्वर्ग जाता है। वहीं कौवे को यमराज का वाहक माना जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि घर के आसपास आए कौवों को खाना खिलाना चाहिए, जबकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास माने जाने के कारण उन्हें भी भोजन कराया जाता है। पितृपक्ष में इन जीवों का ही चुनाव क्यों? मान्यता के अनुसार कुत्ता जल तत्व का प्रतीक है, चींटी अग्नि तत्व का, कौवा वायु तत्व का और गाय पृथ्वी तत्व का, और इसके साथ ही देवता आकाश तत्व का प्रतीक है। इस प्रकार इन पांचों को आहार देकर हम पंच तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। केवल गाय में ही एक साथ 5 तत्व पाए जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष में गाय की सेवा विशेष फलदायी होती है। कौवे के रूप में पितरों से ऐसे मिलते हैं संकेत। पितृपक्ष के दिनों में कौवे को ग्रास दिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मान्यता है कि कौवे पितर का रूप होते हैं और वो इन दिनों अपने परिवार से मिलने कौवे के रूप में धरती पर आते हैं। कौवा यमराज का भी प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कौवा आपके श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर लेता है तो आपके पितर आपसे प्रसन्न और तृप्त माने जाते हैं। यदि कौवा भोजन नहीं करता है तो इसका अर्थ है कि आपके पितर आपसे नाराज और अतृप्त हैं। दरअसल कौवे को इतना महत्व देने के पीछे एक कहानी भी छिपी है। एक बार की बात है जब एक कौवे ने माता सीता के पैर में चोंच मार दी। उसी समय भगवान राम ने तिनके का बाण चलाया था, जिससे उसकी एक आंख फूट गई थी। ऐसा करने पर उन्हें बाद में पछतावा हुआ और उन्होंने कौवे से माफी मांगी। इसके साथ ही भगवान राम ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुमको खिलाया गया भोजन पितरों को प्राप्त होगा। तब से पितृपक्ष में कौवों को भी श्राद्ध के भोजन का एक अंश दिया जाने लगा। कौवे के द्वारा मिलते हैं पितरों से शुभ संकेत। घर के आसपास अगर आपको कौवे के चोंच में फूल पत्ती दिखाई दे जाए तो ऐसी मान्यता है कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। कौवा गाय की पीठ पर चोंच रगड़ता दिखाई दे जाए तो समझिए आपको उत्तम भोजन की प्राप्ति होने वाली है। कौवा अपनी चोंच में सूखा तिनका लाते दिखे तो ये संकेत है कि आपको जल्द ही धन लाभ होने वाला है। कौवा अनाज के ढेर पर बैठा मिले तो इसका भी संकेत है कि आपको जल्द ही धन प्राप्ति होगी। यदि कौवा बाईं तरफ से आकर भोजन ग्रहण करता है तो यात्रा बिना रुकावट के संपन्न होती है। वहीं कौवा पीठ की तरफ से आता है तो प्रवासी को लाभ मिलता है। कौवे से जुड़े कुछ सामान्य संकेत। अगर आपके घर के सामने सुबह के वक्त कौवा बोलता नजर आता है तो यह शुभ संकेत है। माना जाता है कि आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है। वहीं ठीक इसके विपरीत अगर आपके पीछे की तरफ से कौवे की आवाज सुनाई दे तो समझ जाएं कि आपके जीवन की सारी समस्याएं जल्द ही समाप्त होने वाली हैं। इतना ही नहीं, चोंच से भूमि खोदते हुए कौवे को देखना भी धन लाभ का संकेत माना जाता है। अगर किसी महिला के सिर पर कौवा बैठ जाए तो माना जाता है कि उस महिला के पति पर संकट आने वाला है। ध्यान रहे कि अगर कौवा बहुत तेज आवाज में चिल्लाते हुए दिखे और अपने पंखों को जोर जोर से फड़फड़ाए तो ये अपशगुन माना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको पानी पीते हुए कौवा दिखे तो ये आपको धन लाभ होने का संकेत देता है। इसी तरह से रोटी का टुकड़ा या खाने का तिनका चोंच में दबाए हुए कौवा नजर आए तो ये भी संकेत धन लाभ के ही होते हैं। गाय के द्वारा भी मिलते हैं पितरों से शुभ संकेत। गरुड़ पुराण में गाय को वैतरणी नदी से पार लगाने वाला कहा गया है।
गाय में ही सभी देवता निवास करते हैं। गाय को भोजन देने से सभी देवता तृप्त होते हैं। इसलिए श्राद्ध का भोजन गाय को भी देना चाहिए। यदि कोई गाय पितृपक्ष के दौरान बछड़े को दूध पिलाती दिखे तो ये धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। गाय आपके द्वारा दिया गया भोजन आसानी से कर ले और आपको जीभ निकालते हुए हल्का सा भी चाट ले तो ये आपके सौभाग्य का सूचक माना जाता है। चींटी से मिलते हैं शुभ संकेत। श्राद्ध के दिनों में घर की छत या दीवार पर काली चींटियों का घूमना या रेंगना घर की उन्नति के लिए शुभ संकेत माना जाता है। आपके पितृ आपके घर परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, यही हमारी कामना है।